खर्चाए पानदान के टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। आपको नाम से ही लग रहा होगा खर्चाए पानदान ये अरेबिक वर्ड है। ये मुस्लिम लॉ से रिलेटेड टॉपिक है। तो मुस्लिम लॉ के अंदर ये टॉपिक आता है खर्चाए पानदान का। खर्चाए पानदान का लिटरल मतलब है बेटल बॉक्स एक्सपेंसेस। ये जो वाइफ होती है उसका वो मांग सकती है, डिमांड कर सकती है हस्बैंड से खर्चाए पानदान का। तो खर्चाए पानदान है, मेंटेनेंस है, फिर आपने जाना होगा उसके बारे में डावर के बारे में या मेहर के बारे में। तो काफी कंफ्यूजिंग सा हो रहा होगा कि मेहर भी है, वाइफ डिमांड कर सकती है मेहर का हस्बैंड से मुस्लिम लॉ में, मतलब कि डावर इसको भी कहते हैं, मेहर या डावर कहेंगे। मेंटेनेंस भी मांग सकती है हस्बैंड से। उसके बाद खर्चाए पानदान भी ले रही है। तो है क्या, चल क्या रहा है ये देखिए। मेहर अलग चीज है, खर्चाए पानदान अलग चीज है। खर्चाए पानदान मेंटेनेंस के बाद लिया जा रहा है, मेहर अलग टॉपिक है। मेंटेनेंस का जो टॉपिक है, मेंटेनेंस अगर ले रही है वाइफ प्लस खर्चाए पानदान का भी डिमांड कर सकती है हस्बैंड से। जैसे खर्चाए पानदान आपको वर्ड से ही लग रहा होगा कि जैसे खाना खाने के बाद ही लोग पान खाते हैं, मतलब खाने पीने का तो खर्चा निकल गया, प्लस पान वान का भी खर्चा निकलना चाहिए वाइफ का, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का खर्चा निकलना चाहिए वाइफ का। तो वही है खर्चाए पानदान। वाइफ मेंटेनेंस का तो खर्चा उठा ही रही है, ले ही रही है हस्बैंड से, प्लस वो खाने पीने खर्चा ले रही है हस्बैंड से, प्लस वो खर्चाए पानदान का खर्चा ले रही है, मतलब कि हमें पान खाना है, मेवे खाने हैं या अलग कुछ खर्चा करना है तो उसका भी हमें खर्चा मिलना चाहिए हस्बैंड से, ये मांग रही है। अच्छा, ये जो है वो अपर क्लासेस में परफॉर्म किया जाता था। अपर क्लासेस में, लोअर क्लासेस के पास खाने पीने का ही पैसा नहीं होगा तो खर्चाए पानदान कहां से देंगे। तो ये अपर क्लासेस में परफॉर्म किया जाता था। ये या तो मैरिज के पहले फिक्स कर दिया जाता था या मैरिज के बाद फिक्स किया जाता था। एंड वेरी अकॉर्डिंग टू द मीन्स एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टी। ये डिफर कर सकता है जिस हिसाब से पार्टी की पोजीशन होगी, कहीं के नवाब है भाई तो वो ज्यादा ही देंगे खर्चाए पानदान, कम है पैसा उनसे कम है तो कम देंगे। तो ये डिफर कर सकता है पार्टी टू पार्टीज। फिर खर्चाए पानदान इज पर्सनल अलाउंस टू द वाइफ। ये वाइफ को पर्सनली दिया जाता था हस्बैंड के द्वारा, केवल वाइफ के लिए ही दिया जाता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन अलाउंस फॉर मेवा खोरी, मीन्स ईटिंग फ्रूट्स या मेवे। मेवा खाने के लिए ही दिया जा रहा है, खाना खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है खर्चाए पानदान, ये मेवे खाने के लिए दिया जा रहा है, अलग से खर्चा दिया जा रहा है उन्हें। When the parties are minor, the contract is made between the respective parents. अगर माइनर पार्टीज है, माइनर पार्टीज की शादी हो रही है तो उनके जो पेरेंट्स है वो खर्चाए पानदान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। माइनर है तो, मेजर है तो फिर जो पार्टीज हैं, जो मेन पार्टीज हैं हस्बैंड वाइफ, वो डिसाइड कर सकते हैं। इन सच अ केस वाइफ एज अ बेनिफिशियरी इज इंटाइटल्ड टू फोर्स इट। ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स कर रहे हैं इसका डिमांड तो वाइफ नहीं ले सकती। अगर पेरेंट्स भी कर रहे हैं, वाइफ माइनर है, तब भी वाइफ इसकी बेनिफिशियरी हो गया, वो बाद में डिमांड कर सकती है। केस है शेख रिलेटेड, सिकंदर आरा वर्सेस हुसैन आरा का, जिसमें जो बोला गया था कि जो मैरिज के पहले या मैरिज के बाद पोजीशन ऑफ पार्टीज को देखते हुए इसे फिक्स किया जा सकता है खर्चाए पानदान को। मुस्लिम जूरिस्ट हैव कंपेयर्ड खर्चाए पानदान टू पिन मनी फाउंड इन इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में पिन मनी के नाम से वर्ड जाना जाता है। पिन मनी का वहां पे कल्चर परफॉर्म होता है जो इंग्लिश लॉ में, और मुस्लिम लॉ में खर्चाए पानदान का। तो मुस्लिम जूरिस्ट जो है वो बता रहे हैं कि कैसे पिन मनी अलग है खर्चाए पानदान से, दोनों अलग अलग चीजें। पिन मनी सेम नहीं है खर्चाए पानदान से। देखिए, सब क्वेश्चंस ना कभी कभी अचानक से झटके से प्री वगैरह के में पूछ सकता है या फिर नेट के एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा चीजों को। ये कह रहा है पिन मनी से कैसे डिफरेंट है खर्चाए पानदान। तो खर्चाए पानदान इज पेबल टू द वाइफ so long as she lives with a husband and she can spend the same without any control of the husband। यहाँ खर्चाए पानदान क्या है कि वाइफ जो है वो अलग रह रही है हस्बैंड से, मेंटेनेंस ले रही है, उसके अलग से खर्चाए पानदान भी ले रही है हस्बैंड से, और वो जैसे चाहे वैसे खर्चाए पानदान का उपयोग कर सकती है। इसमें हस्बैंड का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन जो पिन मनी होता है वो एडवाइस, किसके, हस्बैंड के एडवाइस से ही स्पेंड किया जाता है। हस्बैंड का कंट्रोल होता है पिन मनी पर, तो वाइफ जो है उसका टोटल एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं होता है पिन मनी पर। और खर्चाए पानदान पर वाइफ जो है वो टोटली एब्सोल्यूट कंट्रोल रखती है अपना, कि हम जहां चाहें, जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहे वहां खर्च कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये डिफरेंट है पिन मनी से खर्चाए पानदान।
आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि खर्चाए पानदान क्या होता है, किस तरीके का राइट अवेलेबल है वाइफ को, और वाइफ चाहे तो खर्चाए पानदान के राइट को वो कोर्ट में जाकर के इंफोर्स करा सकती है।